अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ENG 502 लेसन नंबर 9। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो मेथड है ह्यूमन कम्युनिकेशन का, चाहे वो स्पोकन में हो चाहे वो रिटन लैंग्वेज के अंदर हो, लेकिन ये वर्ड्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक अंदाज के अंदर पेश करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, अपने एक्सप्रेशंस बताने के लिए। साइंटिफिक के हिसाब से बात की जाए तो लैंग्विस्टिक जो है वो साइंटिफिक स्टडी है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंग्विस्टिक जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो सकती है, जैसे डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक हो गया, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक हो गया, सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक हो गया, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक, सोशियो लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक। ये सारी जो है ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक की। अब इसे लिंग्विस्टिक को साइंटिफिक लिंग्विस्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके 3 फीचर्स हैं, ठीक है। जिस तरह साइंस के अंदर कोई रूल्स होते हैं इसी तरह इसके अंदर भी रूल्स हैं। इनमें 3 फीचर्स हैं, एक है एक्सप्लिसिटनेस, दूसरा है सिस्टमेटिकनेस, तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी। अब बात की जाए व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या है। साइंटिफिक तो यह है कि भाई लिंग्विस्टिक के अंदर जो साइंटिफिक ब्रांच है वो साइंस में किस तरह से डिवाइड है, जिस तरह साइंस की ब्रांचेस होती हैं उस तरह से लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस हैं। अब लिंग्विस्टिक क्या होता है, तो जो लैंग्वेज का यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ह्यूमन की लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ज़ुबान है, लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और लैंग्वेज जो है वो ज़रिया होता है ताकि लोग जो है आपस में कनेक्टेड रह सकें, आपस में इंटरेक्शन कर सकें। और अब देखा जाए तो लैंग्वेज की स्टडीज़ जो है वो अब बढ़ती जा रही है। लोग जो है इस तजस्सुस में है कि लैंग्वेज किस तरह से बनाएंगी, लैंग्वेज की प्रोडक्टिविटी क्या है, जनरेट किस तरह से हुई। तो लैंग्वेज को जानने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट और नॉलेजेबल ब्रांच है वो लिंग्विस्टिक है, जिसके अंदर सिस्टमेटिक स्टडी होती है लैंग्वेज की। लिंग्विस्टिक जो है वो आंसर देने की कोशिश करती है रिगार्डिंग टू लैंग्वेज, ज़बानों से रिलेटेड कि ये ज़बान किस तरह से आई, इससे पहले बोलने वाले लोग कौन थे वगैरह। ये सारे स्टडी करने वाले लोग होते हैं लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अब बात की जाए लैंग्वेज क्या होती है। हम सबको पता है लैंग्वेज क्या होती है, कि लैंग्वेज किस तरह से काम करती है। हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई कॉमन चीज़ होती है, वो कॉमन चीज़ क्या होती है। और ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो एनिमल कम्युनिकेशन से किस तरह से अलग होती है। एक बच्चा जो है वो बोलना किस तरह से सीखता है, लैंग्वेज के अंदर क्या चेंजेस होती हैं, लैंग्वेज में क्या चीज़ जो है एनालाइज की जा सकती है, जो अनरिटन लैंग्वेज होती है, जैसे जो लिखी भी नहीं जाती लेकिन जिसके कोई प्रॉपर रूल्स नहीं होते, जैसे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर लें, ठीक है। तो उसे किस तरह से एनालाइज किया जाता है। अलग अलग सोशल क्लास की किस तरह की लैंग्वेज होती है जो उनको जो है रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी करती है लैंग्वेज को। अब लैंग्वेज का ये मतलब नहीं कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को, बल्कि इन जनरल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको स्टडी करती है कि किस तरह से वो लैंग्वेज जो है काम कर रही है। रॉबिन्स के हिसाब से देखा जाए तो लिंग्विस्टिक जो है उनका उसका बहुत बड़ा यूनिवर्सल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ह्यूमन फैकल्टी के अंदर, मतलब इंसानी काबिलियत के अंदर लिंग्विस्टिक जो है हमारी जो ज़बान है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और ये जाहिर करता है कि इंसानों ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। ओके, अब लिंग्विस्टिक्स की बात की जाए तो लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं वो लिंग्विस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये लिंग्विस्टिक्स सिर्फ जोर नहीं देता प्रैक्टिकल नॉलेज पे या फिर मिस्ट्री पे एक ख़ास ज़बान की है, बल्कि ये जो है स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज को किस तरह से, ज़बानों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि वो जो है ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल कर सके, पूरा कर सके और एक सिस्टम बना सके जो कम्युनिकेशन के लिए हो। लिंग्विस्ट जो होता है वो साइंटिस्ट की तरह ही होता है क्योंकि वो भी एक सिस्टमेटिक स्टडी करता है। अब डिसिप्लिन के हिसाब से देखा जाए कि जिस तरह साइंटिफिक के अंदर डिसिप्लिन होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह यहाँ पे 3 फीचर्स हैं, एक एक्सप्लिसिटनेस, सिस्टमेटिकनेस और ऑब्जेक्टिविटी। ओके, अब एक्सप्लिसिटनेस की बात की जाए तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्लियर अजम्पशंस होती है। अजम्पशन क्या होती है, आपकी सोच है, आपकी जो स्टडी है वो प्रूव हो या अनप्रूव हो, उसकी स्टडी के बेस पे वो चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। मतलब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट के स्टेजेस नहीं होते। एग्जांपल, अगर एक रीड आप सोच रहे हो कि आपने एक अजम्पशन बनाई, आपने एक स्टडी की, उस पर एक अजम्पशन बनाई, उसे क्लियर किए बिना सोच लिया कि सामने वाला बंदा जो है, रीड करने वाला बंदा है, वो खुद से समझ जाएगा, नहीं। एक्सप्लिसिटनेस में क्या होता है कि वो चीज़ जो आपकी अजम्पशन है, जो आपकी रीड, जो आपकी स्टडी है, उसको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में दिया जाता है, क्लियर आर्ग्यूमेंट में दिया जाता है कि सामने वाला बंदा देख के समझ जाए। अब साइंस के हिसाब से देखा जाए तो लिंग्विस्टिक, आपने बोल तो दिया कि लिंग्विस्टिक जो है वो साइंटिफिक प्रोसीजर है। तो साइंटिफिक प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको एक स्टडी मैटर चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्टडी मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो क्या है, लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक्स के लिए जो स्टडी मैटर होता है वो लैंग्वेज होता है।
अब सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से बात की जाए तो इन्हें जो लैंग्वेज है उसके ऊपर क्लियर एजम्पशंस देनी होती है। उनकी जो भी चीज़ क्लियर है ना कि लैंग्वेज क्या है, क्यों है, किस कल्चर पर डिपेंड करती है, किस तरह उसके अंदर वोकल सिंबल्स आते हैं, किस तरह से जो है वो एक पूरा मजमुआ बनाती है, कल्चर बनाती है, ताकि लोग जो है आपस में इंटरेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। ओके, अब इसकी बात की जाए तो ये जो एनालिसिस होती है, जो क्लियर बेस पे एनालाइज होती है सब्जेक्ट मैटर की, ये जो है अलग होती है जेस्चर से। इसमें जो है जेस्चर्स इग्नोर किए जाते हैं। लैंग्वेज के अंदर हम जेस्चर्स को इग्नोर करते हैं, एक्सप्लिसिटनेस में जेस्चर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। एक्सप्लिसिटनेस जो है वो सब्जेक्ट मैटर के अंदर ये भी बताती है कि हमें क्या चीज़ स्टडी करनी है, क्या चीज़ एनालाइज करनी है और किस चीज़ को छोड़ देना है। यहाँ पर डिग्रीज हैं, एक तो हाई एक्सप्लिसिटनेस है, दूसरी लो एक्सप्लिसिटनेस है। हाई में क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर, एक अलग स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज का जो डेटा है उसको कलेक्ट करके उसके स्ट्रक्चर टेक्निक के हिसाब से स्टडी किया जाता है। लो के अंदर क्या होता है कि डेटा तो कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये जो डेटा होता है वो ऐसा डेटा होता है जो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होता है, मतलब अचानक से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिकनेस। सिस्टमेटिकनेस की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके अंदर जो चेंजेस हैं उसको, इन सब चीज़ों को जो है स्टडी किया जाता है, जिसके बिना आप लैंग्वेज का कंक्लूजन निकाल नहीं सकते, रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते कि भाई लैंग्वेज है क्या, जब तक आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखोगे, उसकी वेरिएशंस नहीं देखोगे, उसकी वेरिएबिलिटीज़ नहीं देखोगे। एक तरह से ये स्टडी करती है लैंग्वेज को उसके प्रोसीजर्स के हिसाब से कि इसका क्या मेथड है, क्या चीज़ हो सकती है, क्या स्टैंडर्ड चीज़ है जिसके थ्रू एक सेंटेंस फॉर्म होता है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। तो ये स्टडी करती है लैंग्वेज को इस तरह। हाइपोथेसिस क्या होती है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप एक स्टेटमेंट देते हैं, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। जैसे आपने जो है कह दिया कि ऐसी साउंड जो नेसलाइज्ड है वो जो है किस तरह प्रोड्यूस होती है, नेसल के थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये आपने क्या कर दिया, एक हाइपोथेसिस दे दिया। अब आप उसको टेस्ट करोगे कि आया ये बात सही है या नहीं, और फिर आप उसका कंक्लूजन दोगे। तो इसके अंदर हाइपोथेसिस दी जाती है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आवाज़ है, कोई भी साउंड है, वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है। ओके, लिंग्विस्ट जो है वो कोशिश करें कि वो वेरीफाइड थ्योरी दे सके, ताकि जो ऑब्जेक्टिव की ऑब्जर्वेशन है उसे देखा जा सके कि उसके एक्चुअल लैंग्वेज डेटा है क्या, उसको किस तरह से परसीव किया जाता है, किस तरह से समझा जाता है, उसका पैटर्न क्या, उसकी रेगुलरिटी क्या है, क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट बात की जाए ऑब्जेक्टिविटी की, तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बराबर है एम्पेरिकल के। एम्पेरिकल क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ों को आप स्टडी करो, लेकिन उसको पहले टेस्ट करो, पहले ऑब्जर्व करो। एम्पेरिकल टेस्ट क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होती है जो एक कंट्रोल के अंदर होती है, मतलब आपने प्रॉपर सिचुएशंस बना के उसी के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। वो उसके अंदर क्या होती है, डायरेक्ट ही रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन हुई, उसके अंदर डायरेक्ट ही रिजल्ट निकलेगा, डायरेक्ट ही जजमेंट होगी। अब ये जो रिजल्ट होते हैं वो वेरीफाइड रिजल्ट होते हैं, मतलब आपने ऐसी कंडीशंस बनाई हुई होती हैं कि अगर अब कोई और बंदा इसी कंडीशंस को फॉलो करेगा ना तो रिजल्ट उसका भी वही आएगा। ये एम्पेरिकल टेस्ट होते हैं। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन तो की जाती है, लेकिन किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को चूज कर लिया जाता है और फिर उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और फिर उसी के बेस पे रिजल्ट दिया जाता है। अब देखिए, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, एक ऑब्जेक्टिव को चूज कर रहे हैं, लेकिन उसके सराउंडिंग्स में उसकी कंट्रोल वगैरह नहीं चेक करे, तो ऑब्वियसली हर ऑब्जर्वर जो है, हर इन्वेस्टिगेटर जो है वो अलग अलग राय देगा, अलग अलग हाइपोथेसिस देगा। लेकिन एम्पेरिकल टेस्ट में क्या होता है कि वो चीज़ फिक्स्ड है। अब यहाँ पे बात की जाए स्कोप की, जो लिंग्विस्टिक के स्कोप है, लिंग्विस्टिक के क्या स्कोप है, इसका जो है एक बहुत बड़ा स्कोप है कि ह्यूमन की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है उसको समझा जा सके। जैसे कि वोकलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो वोकलाइजेशन होती है, जो आवाज़ निकलती है, वोकल्स होते हैं, उसको स्टडी करना। फिर हिस्ट्री को, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव न्यूरो साइंस भी आता है। कॉग्निटिव मतलब जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है वो भी। अब माइक्रो लिंग्विस्टिक की बात की जाए तो इसके अंदर फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फोनेटिक्स क्या होता है, फोनोलॉजी क्या होता है, और मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स। मैक्रो लिंग्विस्टिक की बात की जाए, सोशल लिंग्विस्टिक, सोशियो से सोशल, और फिर लिंग्विस्टिक, ठीक है, मतलब सोशल लाइफ से रिलेटेड। साइको लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक, ब्रेन के अंदर लैंग्वेज किस तरह से काम कर रही है। स्टाइलिस्टिक लिंग्विस्टिक, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक और अप्लाइड लिंग्विस्टिक। ये सारे जो है स्कोप है लिंग्विस्टिक के। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, रीड कर लिएगा, याद कर लिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।